लोकतंत्र में जिस तरह वोटर देश के मालिक हैं, आज सभी वोटरों को उनकी हक से वंचित कर दिया गया है। आज देश के जो आमदनी है पर वोटर, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये केंद्र सरकार के आंकड़ा 13,972 रुपया सरकार से 2 मद में पैसा खर्च करती है। एक भौतिक मद में, भौतिक क्या होगा, नाला, रोड, ब्रिज, तमाम ऐसी चीज़ों सरकार बनाती है। सामाजिक मद में, सामाजिक मद किसको बोलते हैं, जो हम लोग स्कॉलरशिप, पेंशन लेते हैं, विद्या पेंशन, तमाम ऐसे राशन, किरासन जो होती है, ये सामाजिक में आता है। यह संसद में 137 सांसद ने याचिका प्रस्तुत किया और कहा कि भारत से अगर गरीबी को ख़त्म करना है, बेरोजगारी को ख़त्म करना है, वैश्यावृत्ति को, अशिक्षित को, तमाम ऐसी नैतिकता जो भारत में बढ़ती जा रही है, इसको सबको अगर ख़त्म करना है तो हमको वोटरशिप की कानून को लागू करना होगा। देश में गरीबों का विकास कैसे हो, कई सवाल खड़े होते हैं, राजनीतिक पार्टी हो या फिर सामाजिक संगठन। पर गरीबों के विकास के लिए एक ऐसी पार्टी ने एक रोडमैप तैयार किया है जो विचार विमर्श के लायक है। अभी हम वोटर इंटरनेशनल पार्टी के कार्यालय में, वोटर पार्टी इंटरनेशनल कार्यालय में हमारे साथ में प्रिंस राज हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। प्रिंस जी, क्या रोड मैप है? आप बात कर रहे थे उस दरमियान सामाजिक और आर्थिक नीति पर कि पेंशन को, गरीब की भलाई, इस सब मसलों पर क्या आप कहना चाहेंगे? पहले तो आपके सभी दर्शकगण को मेरा नमस्कार, प्रणाम। देखिए, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल वोटरों की माँ है। लोकतंत्र में जिस तरह वोटर देश के मालिक हैं, आज सभी वोटरों को उनकी हक से वंचित कर दिया गया है। ये तमाम पार्टियाँ इस अपनी अहम भूमिका निभा रही है। आज देश आज़ाद 1947 के बाद वोटर को सिर्फ शोषण किया गया, उनको हक के नाम पे उनको प्रताड़न किया गया। मैं समझता हूं कि अब सारी पार्टियां को देश से समाप्त करने की ज़रूरत है। अब वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल ही एक ऐसी पार्टी है जो भारत के सभी मतदाता को उसके हक दिलवा कर और एक अखंड भारत का निर्माण कर सकती है। आपका जो सवाल है, ये संसद का विषय है सर। हम लोग किसी वोटरों को गुमराह करने के लिए नहीं बैठे हुए। यह संसद में 137 सांसद ने याचिका प्रस्तुत किया और कहा कि भारत से अगर गरीबी को ख़त्म करना है, बेरोजगारी को ख़त्म करना है, वैश्यावृत्ति को, अशिक्षित को, तमाम ऐसी नैतिकता जो भारत में बढ़ती जा रही है, इसको सबको अगर ख़त्म करना है तो हमको वोटरशिप की कानून को लागू करना होगा, आर्थिक आज़ादी को लाना होगा। अब वोटरों के सभी वोटरों को देश के आमदनी के हिस्सा को 50% लगभग 8,000 पैसा जो बनता है प्रति माह उन्हें भेजने की ज़रूरत है, जिससे गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा तमाम ऐसी नैतिकता को समाप्त किया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं आपका कहना है कि 8,000 प्रति व्यक्ति लोगों को भेजा जाए अकाउंट में? जी बिल्कुल भेजा जाए। कैसे संभव है? क्या रोड मैप है आपके पार्टी? देखिए, एकदम बेसिक है। आज देश के जो आमदनी है पर वोटर, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये केंद्र सरकार के आंकड़ा 13,972 रुपया सरकार से 2 मद में पैसा खर्च करती है। एक भौतिक मद में, भौतिक क्या होगा, नाला, रोड, ब्रिज, तमाम ऐसी चीज़ों सरकार बनाती है। सामाजिक मद में, सामाजिक मद किसको बोलते हैं, जो हम लोग स्कॉलरशिप, पेंशन लेते हैं, विद्या पेंशन, तमाम ऐसे राशन, किरासन जो होती है, ये सामाजिक में आता है। मेरा नीति निर्देशक विश्वमा भरत गांधी जी का कहना है, सिंपली कहना कि भाई भौतिक डिपार्टमेंट सरकार संभाले, सामाजिक डिपार्टमेंट डायरेक्ट उसकी जो रकम जो है वो वोटरों को दे दिया जाए। और ये नई बात नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी जी उन्होंने जब बने थे तो इन्होंने कहा कि हम जब केंद्र सरकार से 1 रुपया 100 रुपया छोड़ते हैं तो वोटर के विकास तक जाते जाते 1 रुपया भी बचना अब नहीं बच पाता है, और बचता भी है तो उन लोगों को नहीं मिलता है जिसको इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। तो मेरा यही कहना है कि अब पंचायत तक पैसा आई, पहले लंदन से भारत आती थी, इंडिया आता था, और इंडिया से कभी सभी स्टेट में जाता था। अब मेरा सीधे कहना ये है, हमारा पार्टी के कहना ये, हमारे विश्वमा भरत गांधी जी कहना ये है कि अब जो पैसा जो है डायरेक्ट सेंटर से वोटरों के अकाउंट में जाए, डायरेक्ट कोई बीच के बिचौलिया नहीं रहे। आई लड़ाई हम लोग बहुत जोर तोर से लड़ रहे हैं और 2024 में भारत में हम लोग अपनी पार्टी के
MP जिताकर भेजेंगे। अब वोटरों का अधिकार दिलवाने के लिए अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। और आने वाली समय में मैं आपसे बता देना चाहता हूं, जिस तरह देश के जनता आज गरीबी से, बेरोजगारी से, तमाम ऐसे जीवन से अपनी जीवन को मरण तरण के दरगाह पर पहुंच चुका है, हम लोग उसको बचाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ में प्रिंस राज थे, जो वोटर पार्टी इंटरनेशनल के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्होंने दावा किया है कि जो जनता का पैसा है वो प्रति माह 8,000 रुपये उनके खाते में दे दिए जाए। और उन्होंने रोडमैप भी बताया, जो भौतिक और सामाजिक जो मसला है वो भी बताया कि कैसे यह संभव है। राजीव गांधी का जिक्र करके इन्होंने समझाने की कोशिश की। बहरहाल प्रिंस राज के बातों से कितनी सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।